देश में एक दिन में 40,000 केस रिकॉर्ड किए गए। मरने वालों का आंकड़ा 624 रहा। कोरोना केस हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रहे। वहीं टूरिस्ट स्पॉट में पर्यटकों की भीड़, शॉपिंग करते लोग, घूमते सैर करते, ये तस्वीरें खुश करने वाली नहीं बल्कि डराने वाली हैं। और यही तस्वीरें हैं जो एक बार फिर से लॉकडाउन को बुलावा दे रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ समय पहले कोरोना केस की जानकारी देते हुए कुछ ऐसी ही तस्वीरों को रिवेंज ट्रैवल बताया था। रिवेंज ट्रैवल का मतलब है कि जब आप किसी तरह की बंदिश को तोड़कर बड़ी संख्या में निकलते हैं, जिसमें नियमों की अनदेखी किसी बड़े खतरे की ओर इशारा करती है। इसके अलावा वैक्सीन के आने के साथ बहुत से लोग यात्रा को लेकर आशान्वित हैं, इस तथ्य के बावजूद भी कि अभी तक बहुत ही कम लोगों को टीका लगाया जा रहा है। एक साल से लॉकडाउन में रहने के बाद यात्रा करने की ये इच्छा, इनके खतरों के बावजूद इस तरह के पर्यटन को रिवेंज ट्रैवल कहा जाता है। पर्यटकों की यही हरकत लॉकडाउन को न्योते दे रही है। इतना ही नहीं, देश के कई डॉक्टर्स और विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर के खत्म होने के साथ ही तीसरी लहर आने वाली नहीं बल्कि आ चुकी है। इसी के साथ देश में कोरोना की आर वैल्यू भी घटने के बाद ऊपर जा रही है। किसी भी वायरस की आर वैल्यू या रिप्रोडक्शन वैल्यू का मतलब होता है एक कोरोना वायरस संक्रमित कितने और लोगों को संक्रमित कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी राज्य या फिर देश की कोरोना की आर वैल्यू 2 है, तो वहाँ एक शख्स 2 लोगों को संक्रमित कर रहा है। यानी 100 कोरोना संक्रमित 200 लोगों को, और 1000 संक्रमित 2000 लोगों को, और 1 लाख लोग 2 लाख लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना की आर वैल्यू 1.50 के आसपास में थी, जिसकी वजह से एक दिन में 4 लाख के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अब यही आर वैल्यू जो जून में खतरे के निशान 1 के नीचे चली गई थी, वो फिर से बढ़ने लगी है। अब विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर पूर्वी राज्यों में एक बार फिर से आर वैल्यू बढ़ने लगी है, जो नई परेशानियां ला सकती है। मई में उत्पात मचाने के बाद जून में देश की कोरोना की आर वैल्यू 0.50 पर पहुंच गई थी, लेकिन इन राज्यों में कोरोना की आर वैल्यू 1 पर पहुंचने जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रेंड यही रहा तो कोरोना की तीसरी लहर अगस्त में केस बढ़ने से शुरू होंगे और सितंबर तक पीक पर पहुंच जाएंगे। चिंता की बात यह है कि कोरोना के खिलाफ इस वक्त एक ही हथियार है जो काम आ सकता है, और वो है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन। लेकिन वैक्सीन की कमी ने कोरोना के खौफ को और बढ़ा दिया है। हिमाचल में 13% आबादी को ही कोरोना की दोनों वैक्सीन लगी है। पंजाब में हाल बुरा है, जहां 4.8%, हरियाणा में 6.1% और पूरे देश में केवल 5.4% आबादी को ही कोरोना के खिलाफ दोनों वैक्सीन लगी है। अब कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को सख्त हिदायत दी है और भीड़ बढ़ने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है। यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने राज्यों को कोरोना के खिलाफ बनाए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। साथ ही जो भी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने को कहा गया है। गृह सचिव ने प्रमुख राज्यों से 5 चीजों पर ध्यान देने के लिए कहा है, जिसमें कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट गाइडलाइंस जरूरी हैं। गृह सचिव ने राज्यों से कड़े शब्दों में कहा है कि जिन राज्यों में भीड़ ज्यादा हो और लोग सख्ती से नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, वहां पाबंदियां लगाने में देरी ना हो। ऐसे में अगर लोग नहीं सुधरे और कोरोना के केस बढ़े तो लॉकडाउन जरूरी हो जाएगा।